हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये ई रिक्शा है और ये ई रिक्शा का हम पूरा काम करते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, इनका बार बार एक एक्सेल फ्री हो रहा था एक तरफ का। तो आज हमने उसी समस्या का समाधान करने के लिए इनका पूरा का पूरा डिफरेंशियल खोल दिया और गेयर बक्सा निकाल लिया। और मैं आपको बताऊंगा कि ये गेयर बक्सा किस प्रकार फ्री होता है और किस प्रकार ये इसका एक्सेल बार बार स्लिप हो जाता है। ये मेन गरारी होती है, इसको गुच्छा गरारी भी बोलते हैं। इसकी जो अंदर गरारी है वो गरारी जो है स्लिप हो जाती है। इसकी वजह से ही बार बार एक्सेल फ्री हो जाता है और ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करने लगता है। आज हमें इसी को बदलने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें इसको खोल के अच्छे से पेट्रोल से वॉश कर लेना है, बिल्कुल नए जैसा बना लेना है। और ये हमने नया ले लिया है, नई गरारी। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये फर्स्ट की क्वालिटी होती है। और इसके सभी हमें नट बोल्ट बेरिंग वगैरह धो लेने हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, जिस प्रकार हमारी दिक्कत ना आए बाद में भी। और अंदर भी हमें पेट्रोल से थोड़ा सा वॉश कर लेना है। और ये सारी गरारी चेक करनी है, कोई इसका दांता टूट तो नहीं रहा, कोई गेयर टूट तो नहीं रहा इसका। ये चेक करके अगर ये सही है तो ठीक है। और अगर हम इसके अंदर की पिले भी चेक करनी होती है, अगर पिले आ रही है बैरिंग में तो बैरिंग भी चेंज करने होते हैं। लेकिन इसमें ये सब कुछ ओके है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें नई गरारी ये फिट करनी है। अभी नई गरारी फिट करने के लिए जैसे हम माल लाते हैं, जहाँ से भी आपका माल आ रहा हो या फिर कहीं से भी आप ये गरारी ला रहे हो, तो हमें यहाँ पे लाके इनको यहाँ पे कसना होता है। क्योंकि जहाँ से भी ये बनते हैं या फिर असेंबल होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई बोल्ट लूज रहने की संभावना होती है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे कस लेते हैं। और ये जो बेरिंग होते हैं हमारे 6006 इसका साइज़ है, ये हमें बहुत अच्छे से चेक करना होता है कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है या फिर कुछ ज़्यादा बेरिंग में पिले तो नहीं है। इस प्रकार हम इसमें बेरिंग में पिले चेक करते हैं। ज़्यादा अगर होती है, आवाज़ होती है, तो हमें इसको चेंज करना होता है। लेकिन ये हमारे बिल्कुल सही है तो हम इसको नहीं बदलेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ये चेंज करना होगा, चेक करके अगर कोई दिक्कत है तो कर देंगे हम चेंज, वरना तो उसको हम एसिड लगा देंगे। अब हम इसको इसमें लगा देंगे। हमें ये देखना है जिधर ये गरारी है हमारी, ये वाली, इस गरारी की तरफ हमारे इसके ये गरारी के नट नहीं आने चाहिए, नट बोल्ट। तो ये हमें घुमा के लगानी होती है, जिससे कि ये हमारे कभी फ्यूचर में इसमें अड़े ना। देखिए फ्रेंड्स, ये अब ये अड़ने का नहीं है। इसमें गरारी हमारी इधर चल रही है और ये इधर से खाली होता है, तो हमारे गरारी अड़ने का चांस ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। और हमें इसको अब हमें सभी पार्ट को हमें बहुत अच्छे से धोना होता है, जिससे हमारी क्वालिटी भी और साफ़ सफाई भी अच्छी बनी रहे। ऐसे ही अब मैं इसके चारों बोल्ट कस लेता हूँ बहुत अच्छे से। हमें इसको थोड़ी सी हथौड़ी की सहायता से भी कसने होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी अगर गड्ढे में है या फिर कहीं से आप उठा रहे हो ई रिक्शा को, तो ये कभी कभी लूज हो जाते हैं, तो ये अपना आप खुल के पूरे डिफरेंशियल में गिर जाते हैं और ये हमारी गरारी ब्रेक होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। तो इसीलिए हमें ये बोल्ट कसने के साथ में इनके वार्सल का भी ध्यान देना है। इनमें वार्सल होते हैं, वार्सल ज़रूर लगाना है। वार्सल के साथ में कसेंगे हम इसको। अभी मैं आपको ये चारों कस के दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम ये कस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से कसने हैं, किसी हथौड़ी की सहायता से या फिर हम मोटर की सापट से कस रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये कसना होता है हमें। अगर हम इसको लूज छोड़ देंगे तो ये हमें फ्यूचर में परेशान करेगा। इसी प्रकार हम चारों बोल्ट को बहुत ही अच्छे से कस लेते हैं, जो कि हमारे ये स्लिप ना हो। इसी प्रकार हमें फ्रेंड्स चारों बोल्ट को कसना है चोट मार के। इसमें 6 नंबर की हल्की लगती है, 6 नंबर की हल्की से हमें चोट मार के कसना है, जिससे कि ये हमारा वापसी खुले ना अपने आप, या फिर गड्ढे में या फिर कभी भी चढ़ाने पे कहीं भी। तो ये देखना है कि हमारी स्मूथ घूमनी चाहिए, कुछ भी इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए और कुछ भी इसमें अटकन ना होनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ड्राइवर की
कंप्लेन होती है, शिकायत होती है कि ये हमारा डिफरेंशियल यहाँ से ऑयल निकलता है, तो इस ऑयल को हम बंद करने के लिए ना हमें कोई पैकिंग लगाने की ज़रूरत है, केवल ये 6 बॉन्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये हमारी कभी भी लीकेज नहीं होगी। ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि इससे अच्छा कुछ नहीं है, ना कोई पैकिंग ना कोई बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत ही अच्छी काम करती है। ये वो वाली बॉन्ड है जो बाइक का इंजन बांधते हुए हम लगाते हैं या फिर मिस्त्री लगाता है। ये हमें बहुत अच्छे से इस पे पूरी पे फैला लेनी है। और ये अब हमारा बिल्कुल भी यहाँ से तेल लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बॉन्ड होती है। और मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको कभी भी खोलना पड़ जाए या फिर ऐसा कुछ काम आ जाए तो उसमें यही 6 बॉन्ड लगी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो मोटर की साइड है, ये हमें हमेशा गाड़ी पे बैठ के लेफ़्ट हैंड साइड यानी चाहिए। जब जाके हमारी मोटर इधर से लगेगी तो ये हमारी बिल्कुल सीधे राउंड बनेंगे इसमें। और इसमें 6 बोल्ट होते हैं। 6 बोल्ट को हमें अच्छे से इसमें लगाना है। और हमें एक बार इस डिफरेंशियल की भी सफाई करनी है, पेट्रोल डाल के या फिर कुछ भी कार्बन का तेल, थिनर वगैरह कुछ भी डाल के हम इसकी सफाई कर सकते हैं। ये 5 हम बोल्ट 6 बोल्ट इसमें लगा के, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। जो वो वाले होता है, जो डबल वाला होता है मंदिर, उसमें 5 बोल्ट होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो ये हमें 6 बोल्ट कस लेने होते हैं। ये भी हम बहुत अच्छे से कस लेंगे। इसमें कभी कभी 13 नंबर के होते हैं, कभी कभी इसमें 12 नंबर के होते हैं। 12, 13, 14 तक के होते हैं, बाकी नहीं होते। ये हमारे 12 नंबर के बोल्ट हैं। और ये हम 6 बोल्ट को बहुत ही अच्छे से कस लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मोटर लगाएंगे। और ये जो बार बार की कंप्लेन है एक्सल फ्री होने की, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरारी जब स्लिप हो जाती है तो एक्सल को भी स्लिप करने लगती है, क्योंकि गाड़ी में जब झटका लगता है, रेस देते हैं, तो वो अपना असर दिखाता है पूरा। टी की सहायता से हम इसको जल्दी कस लेते हैं, वरना अगर चाबी पाना हो तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले हमें इसके 3 बोल्ट सामने के कसने होते हैं। और हमें खोलने के लिए भी यही बोल्ट खोलने पड़ेंगे। अगर हमें खोलना होता है तो खोलने के लिए भी यही बोल्ट खोलने होते हैं। और इसमें हमारा CL भी पड़ा होता है, गियर बक्से का ऑयल, तो वो भी हमें यहीं से निकालना होता है। सबसे नीचे वाला बोल्ट खोल के ये वाला, ये वाली हमारी फ्रेंड्स, कभी कभी मोटर में तेल आ जाता है तो कभी कभी हमारी ये सील जो है बेकार हो जाती है, जिसको हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। और अब हम इसको सील को चेंज करेंगे। बंद कर दो 1 मिनट। दोस्तों, ये जो ना सील जो होती है, ये जो कभी कभी घूमते घूमते
बेकार हो जाती है, यानी कि ये कट जाती है, सिंपल भाषा में ये सील कट जाती है और ये यहाँ लगी होती है। तो हमें इसको निकाल के फेंकना है और यही सील को 25-35-7 इस सील का नंबर है और ये हमें यहाँ पे लगानी होती है। जैसे ये यहाँ पे लग गई, लेकिन उससे अच्छा है कि हम इसको मोटर पे, जो ये नाली सी है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो ये बंद है उसको हम सीधा मोटर पे ऐसे लगा देंगे और डायरेक्ट इसको मोटर को अंदर लगा देंगे। और ये 3 बोल्ट हैं, इसमें एलंकी के बोल्ट ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि ये अपना आप नहीं खुलते कभी कभी। सबसे मेन चीज़ इसमें यही है कि कभी कभी कोई से भी बोल्ट खुल सकता है। तो जितने भी इसमें बोल्ट लगे हैं बहुत ही अच्छे से कसने होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमें बोल्ट की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये 5 नंबर के बोल्ट होते हैं जो एलकी के ही होते हैं और ये हमें अब उससे एलकी से ही कसने होते हैं। ये भी मोटर में तेल आया हुआ था, हमने ये पेट्रोल से वॉश की है। पेट्रोल से धोने के बाद में बिल्कुल एकदम नई सी हो जाती है क्योंकि पेट्रोल से अच्छा कुछ नहीं होता सफाई के मामले में। ये तीनों को बोल्ट को हमें बहुत ही अच्छे से कसना है। इसी प्रकार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिस भी फॉल्ट पे वीडियो चाहिए उसी फॉल्ट पे सबसे ज़्यादा कमेंट करें।